आज का जो टॉपिक है वो है शुक्र 10वें भाव में हो, वीनस 10वें भाव में हो। ठीक है, क्या रिजल्ट हो सकते हैं? मेष लगन की कुंडली के अनुसार चलते हैं, सेकंड हाउस का लॉर्ड है और सेवेंथ हाउस का लॉर्ड है शुक्र। तो क्या रिजल्ट हो सकते हैं? सर इसका रोजगार मतलब सही रहेगा। रोजगार में आवक रहेगी, पैसा रहेगा। सर क्रिएटिविटी फील्ड में रोजगार रहेगा या एंटरटेनमेंट में? ठीक है, ठीक है। और सर फाइनेंशियली अच्छा रहेगा, मतलब करियर फाइनेंशियली अच्छा रिजल्ट देगा इनको। रोजगार अच्छा हो गया, पैसा लिख लेते हैं, पैसा ठीक रहेगा। और क्या ये कॉम्बिनेशन बिजनेस का नहीं है? क्या ये कॉम्बिनेशन वाइफ या लाइफ पार्टनर का वर्किंग होना नहीं है? लाइफ पार्टनर वर्किंग होगा, ठीक है या नहीं है? क्या ये वाणी से पैसा नहीं कमा सकता? वाणी से धन नहीं कमा सकता है? हम्म। सर वाणी से कैसे? वाणी वाले भाव का स्वामी शुक्र है और टेंथ हाउस में बैठे हुए हैं, तो इसका रोजगार क्या वाणी से जुड़ा हुआ नहीं हो सकता? नहीं कमा सकता कोई इंसान वाणी से पैसा? सर कमा सकते हैं सर। तो जो आपने क्रिएटिव बोला और एंटरटेनमेंट जो फील्ड बोला है, तो क्या इसमें सिंगिंग नहीं आता है? सर सिंगिंग भी आएगा, सर बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। आजकल तो मोटिवेशनल जो वो होते हैं, वाणी से ही बोलते हैं वो भी। देखो, ऋषि मुनियों ने बोला है कि भाई देखो, ढोंग करके पैसा कमाएगा। ठीक है, अगर आज के टाइम के अकॉर्डिंग देखिए तो एक्टिंग से पैसा कमाएगा। बोलते हैं ना, क्यों ढोंग कर रहे हो, क्यों एक्टिंग कर रहे हो? ठीक है, तो वो वही चीज है। तो एंटरटेनमेंट से पैसा कमाएगा। ठीक है, वाणी से, सिंगिंग से, एक्टिंग से, डांसिंग से, इनसे पैसा कमा सकता है। शुक्र रोजगार भाव में, शुक्र का जो भी फ्लेवर है वो रोजगार में दिखेगा। ठीक है, ऑक्यूपेशन में दिखाई देगा। ठीक है, इसके यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट्स भी है। शुक्र का काम है दिखावा करने का। रोजगार उतना अच्छा होता नहीं है जितना दिखावा करना पड़ता है इसे। ठीक है, दिखावे के भी इसे पता है, इसका रोजगार ऐसा ऑटोमेटिकली होता है, इसे दिखावा करना पड़ जाता है। ठीक है, क्योंकि अगर ये दिखावा नहीं करेगा तो लोग पैसे नहीं देंगे। ठीक है,
कोई सर भी शॉप, सर ये दिखावा वाला जो मैटर है, ये शुक्र का तो सर है ही। तो सर ये किसी भी हाउस में बैठेगा तो कौन वहां सा से हवा सर वाला कैसे? सर ये जो दिखावा है, ये हाँ शुक्र का तो सर तो है ही। तो ये सर ये किसी भी हाउस में बैठे, ये पहला दूसरा चौथा पांचवा, उस सब का हाँ तो दिखावा करेगा उससे मैटर रिलेटेड। हाँ, कुछ ना कुछ दिखावा जरूर रहता है। ठीक है। शुक्र का जो मतलब है मैंने कई बार बताया कि पंप एंड शो। पंप एंड शो का मतलब वही है, दिखावा करना, बढ़ा चढ़ा कर दिखाना। कोई भी शॉप है तो आप ये देखो कि क्यों कस्टमर बहुत ही जो लाइटिंग वाली जो शॉप होती है, नीट एंड क्लीन हो, जहाँ पे अच्छे अच्छे लाइटिंग बोर्ड्स लग रहे हों, ठीक है, वहां पे जाना क्यों पसंद करती है? क्योंकि शुक्र जो है वहां पे प्रभाव जो है शुक्र का है। शुक्र जो है चीजों को अट्रैक्टिव बना देता है। ठीक है, चाहे वही चीज सस्ते में ठेले पे मिल रही हो, कोई खाएगा नहीं। ठीक है, चाहे वो रेस्टोरेंट वाला सड़े हुए टमाटर यूज करता हो, ठेले वाला चाहे फ्रेश टमाटर यूज करता हो, लेकिन वहां लोग कम जाएंगे। ठीक है, तो शुक्र जहां पे ऐड हो जाता है वो आकर्षण का केंद्र बन जाता है। ठीक है, वो इग्नोर करना भारी पड़ जाता है, मतलब उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो वहां पे दिखावा जरूरी है, मतलब दिखावा आ जाता है। ठीक है, इसीलिए जो है मेकअप जो है शुक्र के अंदर डाला गया है। चेहरों के दाग धब्बे, ठीक है, वो छुपाना, इवन टोन बनाना, गोरा बनाना, पता नहीं क्या क्या करना, आई लैशेज लगाना, ठीक है, वो सब चीज जो है शुक्र के अंदर आ जाता है। अंग अंग नकली नहीं लगाए हैं, आर्टिफिशियल अंग लगा के, आर्टिफिशियल अंग लगा के जो सुंदरता बढ़ाई जाती है, सुंदरता नहीं बोलते हैं उसे, वो राहु के अंदर आती है। जैसे अपंग हो गए, अपंगता तो शनि के अंदर आती है। अब मान लो किसी का हाथ कट गया, ठीक है, तो वो अपंगता शनि के अंदर आएगी कि वो अपंग हुआ शनि के कारण हुआ। ठीक है, लेकिन क्या है कि अब उसने नकली हाथ लगवा लिया। ठीक है, जो नकली हाथ जो लगा है, आर्टिफिशियल जो लिम्स लगे हैं, जो हैंड लगा है, वो राहु के अंदर आएगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा अंतर होता है बस। कॉस्मेटिक सर्जरीज कराना, ठीक है, सुंदरता बढ़ाने के लिए, वो सब शुक्र के अंडर आता है। ठीक है, शुक्र यहाँ पे सेवेंथ हाउस का लॉर्ड है, सेकंड हाउस का लॉर्ड है, तो यहाँ पे ब्यूटिशियन भी बना देगा। ठीक है, उसका बिजनेस, खुद का बिजनेस करना, वो सब चीजें। ठीक है, सेवेंथ हाउस का लॉर्ड है, टेंथ हाउस में बैठा है, तो निश्चित तौर पे ये जो है विदेशों से भी कॉन्टेक्ट करा देता है। ठीक है, विदेशी प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट होना, या उनका बिजनेस करना, या इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना, वो सब चीजें भी यहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अगर शुक्र अफ्लिक्शन में होता है तो आप ये देखोगे कि या तो संतान होती नहीं है, होती है तो मुश्किल से कष्ट से होगी। ठीक है, वो किस लिए बोला गया है? शुक्र सेवेंथ हाउस का है, टेंथ हाउस में, टेंथ हाउस जो सूर्य का है, सूर्य वहां के कारक हैं, वहां जाके वो, और देखो ये दिग्बल प्राप्त नहीं कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, जैसे अपोजिट साइड में, नॉर्थ साइड में ये दिग्बल प्राप्त करता, देखो यहाँ पे आप नॉर्थ साइड में अगर शुक्र होता यहाँ पे तो इसे दिग्बल प्राप्त होता। ठीक है, यहाँ शुक्र जो है अच्छा रिजल्ट देते हैं, लेकिन यहाँ पे दिग्बल प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ शुक्र ट्रबल भी करते हैं। अच्छे प्लैनेट हैं, केंद्र के स्वामी हैं, सेकंड हाउस के भी स्वामी हैं। ठीक है, उसके बावजूद भी वो टेंथ हाउस में प्रॉब्लम भी करते हैं। ठीक है,
शुक्र हैं तो फर्स्ट चाइल्ड को एक तो संतान या तो होगी नहीं या ज्यादा से ज्यादा एक होती है। ठीक है, अगर गलती से फिफ्थ हाउस के लॉर्ड बन गए तो भी यही आपको देखने को मिलेगा। सेवेंथ हाउस किस लिए बोला गया है, मान लो ये मेल की कुंडली है। ठीक है, तो मेल जो है उसकी शुक्र की क्वालिटी अच्छी नहीं होती। ठीक है, तो फिर जो है प्रेगनेंसी होने में प्रॉब्लम आती है, जो ये अभी कल परसों जो हमने डिस्कस करा है वो सब चीजें। ठीक है, और उसका रीजन ये है कि वो उस हाउस में गया है जहां पे गर्मी बहुत है। ठीक है, एनर्जी बहुत है। अगर यहाँ पे अग्नि तत्व में अगर ये शुक्र हो गए तो ये रिजल्ट आपको प्रोमिनेंट रूप से देखने को मिलेंगे। ठीक है, दूसरी बात, व्यक्ति डरपोक भी हो जाता है क्योंकि वो व्यक्ति वीर्यहीन हो चुका है और उसकी वजह से वो जो है जो गृहस्थ जीवन है उसे नहीं चला पाता, वो झूठ मूठ का संन्यास धारण भी कर लेता है। ठीक है, वो मैरिड लाइफ अपनी चला नहीं पाता अच्छे से, वो बच्चे नहीं पाल सकता, वो बच्चे पैदा नहीं कर सकता, तो भिक्षाटन करके भी अपना जो है गुजारा कर लेता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, यहाँ भी वो साधु बनने का ढोंग करता है, वो साधु है नहीं। ठीक है, वो साधु है नहीं, लेकिन क्या है वो उसका भी ढोंग कर लेता है। अगर हाँ, ट्वेल्थ हाउस, एट्थ हाउस, नाइन्थ हाउस ये सपोर्ट करते हैं, इनके लॉर्ड सपोर्ट कर रहे हैं, तो हो जाएगा। केतु हो तो वो करा देते हैं। ठीक है, जैसे यहीं पे अगर इसी कुंडली की बात करें तो नाइन्थ हाउस के लॉर्ड कौन है, जुपिटर। अगर गुरु दृष्टि डाल दे, ठीक है, साथ हूं, तो समझ में आएगा कि भाई अब जो है ढोंग नहीं चलेगा। ठीक है, हल्का फुल्का टच जब भी रहेगा, लेकिन अब जो है गुरु जो है ज्ञान में वृद्धि करा देंगे, वो ढोंग नहीं करने देंगे। ठीक है, वो ढोंगी ग्रह नहीं है, तो ढोंग नहीं करने देंगे। ठीक है, और क्या हो सकता है, शुक्र जो है सेवेंथ हाउस के लॉर्ड है। ठीक है, बिजनेस वाले भाव के लॉर्ड है, पिता वाले स्थान पे बैठे हैं, तो फैमिली बिजनेस भी अडॉप्ट किया जा सकता है। ठीक है, पिता जो बिजनेस ऑलरेडी चला रहे हैं वो भी जो है इनके द्वारा टेक ओवर किया जाता है, उसका भी जो है संभाला जाता है। ठीक है, और क्या निकाल सकते हो, सेकंड हाउस का लॉर्ड है, तो सेकंड हाउस जो है ज्वेलरी का है। ठीक है, ज्वेलरी का वर्क हो सकता है। ठीक, वाणी का मैंने बता ही दिया, ब्यूटी का बता ही दिया, मेकअप का बता दिया, क्योंकि सेकंड हाउस है वो। ठीक है, इसमें आप ये भी जोड़ सकते हो कि सेकंड हाउस और सेवंथ हाउस को रोल कर रहा है शुक्र, टेंथ हाउस में बैठा है। सेकंड हाउस जो है हमारे खानदान का है। ठीक है, और सेवंथ हाउस जो है बिजनेस का है। ठीक है, तो कोई खानदानी बिजनेस करेगा। ठीक, जैसे जो ज्वेलरी का जो बिजनेस होता है, ठीक है, स्टोन्स का जो बिजनेस होता है, अ, मोतियों का जो बिजनेस होता है, डायमंड का जो बिजनेस होता है, मोस्टली वो खानदानी लोग ही करते हैं। ठीक है, तो वो इसे भी अडॉप्ट कर लेता है। ठीक है, और इस बात से जो है कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो परिचित ना हो कि भाई देखो ढोंग तो इन्हें करना ही पड़ता है। ठीक है, इन्हें झूठ तो बोलना ही पड़ता है, कोई भी प्रोडक्ट बेचना पड़े, देखो उन्हें झूठ बोलना पड़ता है। ठीक है, कपड़े की दुकान पे जाओगे तो भी जो है वो अच्छा नहीं लग रहा, वो ये बोलेगा मैडम देखो आप पे बहुत अच्छा लग रहा है, फलाना ढिमकाना, कपड़े की क्वालिटी बताएगा, चाहे वो 10 दिन ना चले, 10 दिन में कलर छोड़ दे, लेकिन वो झूठ बोलेगा, उसे अपना प्रोडक्ट बेचना है। ठीक है, और
ज्वेलर्स, सोनार किस लिए अमीर बनते हैं? क्योंकि वो करते हैं, वो झूठ बोलते हैं, हेरा फेरी करते हैं। ठीक है, यहाँ पे और क्या देख सकते हो आप? फैशन डिजाइनिंग का है, ठीक है, इंटीरियर डिजाइनिंग का है, जो ऑफिसेज को रेनोवेट करते हैं उनका है, ठीक है, और और क्या हो सकता है? इवेंट मैनेजमेंट का है। इवेंट मैनेजमेंट आप यहाँ से देख सकते हो, ये करा देगा उसे शुक्र को। ठीक है, कुछ कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, उन्हें भी करा सकते, हमेशा नेगेटिव नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर इसे यहाँ पे ये बलवान है, तुला का है, वृषभ का है, मीन का है, तो यहाँ पे उतना दिखावा तो होगा, लेकिन इसका नेचर है वो, तो दिखावा तो ठीक है, लेकिन अब उतनी हेरा फेरी नहीं होगी। ठीक है, 10th हाउस में नेवी को भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, उसमें भी जा सकता है। ऐसा इंसान जो है, जो समाज में एक बहुत अच्छे लेवल को प्राप्त कर चुके हैं, एक मतलब क्या बोलते हैं, उच्च प्रतिष्ठा वाले जो व्यक्ति होते हैं, हाई प्रोफाइल वाले जो लोग होते हैं, उनसे मेलजोल बनाता है। ठीक है, अब उन्हें देख के उन्हीं के जैसा बनने का प्रयास करता है, उन्हीं के जैसे कॉपी करता है। ठीक है, उसी चक्कर में ये आडंबर भी करता है, उसी चक्कर में ये दिखावा भी करता है। ठीक, कॉपी करना गलत नहीं है। ठीक है, संगत मैं बुरी नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आप ये समझो कि भाई देखो, मैं भी हूँ, मैं एक एक शब्द जो बोल रहा हूँ वो मैंने कॉपी करे हैं। ठीक है, मैंने कभी माँ से सीखे हैं, कभी पिता से सीखे, कभी टीचर से सीखे, अपना कुछ है ही नहीं। ठीक है, वैसे तो सब कॉपी ही है, लेकिन क्या है कि जब 10th हाउस की बात आती है, जब रोजगार की बात आती है, तो हम पे इन्फ्लुएंस आ जाता है दूसरे का। ठीक है, यहाँ पे किसका आ रहा है? हाई प्रोफाइल वाले लोगों का। ठीक है, तो उनके इन्फ्लुएंस के कारण ये व्यक्ति उन चीजों पे खर्च भी करता है। ठीक है, दिखावा भी करता है। ठीक है, और वही चीजें इनके रोजगार में भी शामिल हो जाती हैं। ठीक है, 7th हाउस का लॉर्ड है, तो आप ये चीज तो बड़ी क्लियर सी है कि भाई 7th हाउस का लॉर्ड है, तो आप ये समझो, अगर मेल की कुंडली है तो इसका जो वाइफ होगी वो जॉब वाली होगी या बिजनेस करने वाली होगी। ठीक है, सीधा सीधा दिख रहा है। अगर एफ्लिक्शन में नहीं है, तो शनि की राशि में हो, या वृषभ में हो, तुला में हो, या अपनी में हो, मीन की में हो, तो वो तो हो ही जाएगा 100%। ठीक है, अब क्या है कि ऐसा व्यक्ति जो है, ऐसे व्यक्ति का जो आप देखोगे, जो रिलेशनशिप है, वो उनके रोजगार स्थान पे भी हो सकता है। ठीक है, कोई उसमें कुटुंब का व्यक्ति भी, परिवार का भी व्यक्ति भी शामिल हो सकता है। ठीक है, साफ साफ दिख रहा है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, शुक्र जो है हमारे लव अफेयर्स हैं। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति जब किसी सम्मेलन में होता है, किसी प्रोग्राम में होता है, या वर्किंग प्लेस पे होता है, तो ऐसा व्यक्ति चर्चा करता है अपने प्रेम संबंधों का। ठीक है, लव अफेयर्स का, और वहां भी वो बढ़ा चढ़ा कर ही बात करता है। ठीक है, तो वहां उसमें वो रहेगा, दिखावा आ जाएगा। वो क्यों आ रहा है दिखावा, क्यों बार बार दिखावे की तरफ जो है हम चले जाते हैं? क्योंकि 10th हाउस जो है फेम का है। ठीक है, 10th हाउस फेम का है, तो उसे उसमें, और वो फेम ऐसा नहीं है, वो दिखावे का कारक है। ठीक है, सुंदरता का, उसे लाइमलाइट में होना है। ठीक है, तो आकर्षण का केंद्र है वो, तो इसीलिए जो है वो थोड़ा सा दिखावा करता है। ठीक है, दिखावा किन किन केस में नहीं कर सकता? अगर सूर्य इसी हाउस में हो तो वो दिखावा नहीं कर सकता। ठीक है, अगर शनि साथ में है तो दिखावा नहीं कर सकता, केतु साथ में तो दिखावा नहीं कर सकता, गुरु साथ में तो दिखावा नहीं कर सकता। ठीक है, अब उसका जो नेचर है दिखावा करने का, वो कम हो जाता है। ठीक है,
ये हो गया कि भाई देखो रिलेशनशिप में वहां अपने जहाँ पे कोवर्कर आप समझ सकते हो कि भाई कोवर्कर के साथ में जो है उसका कुछ हो सकता है। ठीक है। अगर ऐसी स्थिति में लग्न जैसे मंगल है और वो शुक्र के साथ हो, लगन में हो, तो कोवर्कर के साथ में लव मैरिज वगैरह ये सब चीजें हो जाती हैं। ठीक है। अगर ये अस्त हो, शुक्र अस्त हो, मंगल अस्त हो या दोनों अस्त हो, ठीक है, अस्त कब होंगे जब सूर्य नजदीक हो, ठीक है, तो वो लव मैरिज नहीं होती है। ठीक है। क्योंकि अब शुक्र वो डेयरिंग स्टेप नहीं उठा पाता जो अस्त ना होने पर, उदय होने पर हो, वो कर सकता है। अब वो स्टेप नहीं, वो जोखिम वाला काम नहीं उठा पाता है फिर। ठीक है। शुक्र अगर अस्त है, मंगल अस्त नहीं है, ठीक है, तो लड़का डेयरिंग है, वो कहता है कि भाई चलो ठीक है हम शादी कर लेते हैं, घर वालों को मना लेते हैं, चलो घर वाले भी मान जाए, लेकिन लड़की मना कर देती है। ठीक है। शुक्र अस्त है तो लड़की मना कर देती है। एट्थ हाउस का मैटर है, लड़की भागने को मना कर देती है कि देखो हम भाग के शादी नहीं करेंगे। ठीक है। अब इसका उल्टा समझ लो, अगर मंगल अस्त है, शुक्र उदय है, ठीक है, लड़की तैयार है, लड़का नहीं लेके जाएगा। ठीक है। लड़के में वो कैपेसिटी नहीं रही। ठीक है, नहीं है, वो उतना डेयरिंग नहीं है, वो उतने खतरनाक स्टंट नहीं कर सकता। ठीक है। इवन अपनी फैमिली में भी डिस्कस नहीं कर पाता है, कर भी दे तो फैमिली रिजेक्ट कर देती है। शुक्र उदय है तो वो लड़की कर सकती है, वो तैयार हो जाती है, उसके घर के भी मान जाते हैं। ठीक है। 10th हाउस में भी मान जाएंगे, 4th हाउस में मान जाएंगे, लगन में मान जाएंगे, 7th हाउस में, 5th हाउस में, 9th हाउस में थोड़ा प्रॉब्लम करते हैं, 9th हाउस में नहीं मानते, 6th हाउस में नहीं मानते, 8th हाउस में, 12th हाउस में, इनमें नहीं मानते। ठीक है। ये कॉम्बिनेशन सिखाता भी है बहुत। ठीक है। कोई भी है, कोई एक्टर भी है, क्योंकि वहां दिखावा करने वाली बात है, तो एक्टर भी है, तो वो भी लाइमलाइट में जाना चाहता है। ठीक है, वो भी दिखावा करना चाहता है। ठीक है। और वो उस लायक नहीं होते हैं। ठीक है, वो ढोंग कर रहे होते हैं, सीधी सीधी बात ये है। ठीक है। ऐसा नहीं कि मुझे मूवीज पसंद नहीं, पसंद है, लेकिन क्या है कि भाई आप देखोगे कि बहुत सारी वीडियोस है सोशल मीडिया पड़ी हुई है, जिन बातों का जिन जिन चीजों को वो दिखा रहे हैं, उन बातों का कोई तुक बनता नहीं है, उसका कुछ फायदा है नहीं। ठीक है। अब वो ये सोचते हैं कि भाई इससे जो है हम पॉपुलर हो जाएंगे। ठीक है, नजरों में आ जाते हैं क्योंकि 10th हाउस है, शुक्र है, वहां पे आओगे आप नजरों में। ठीक है। लेकिन क्या है, वो दिखावा है। ठीक है। चाहे आपका कॉस्ट्यूम हो, ठीक है, चाहे आपकी गाड़ी हो, बहुत सारी चीजें हैं दिखाने की। ठीक है। तो दिखावा है उसमें। ठीक है। और अगर केतु बैठ जाते हैं तो अब वो सच्चाई को दिखाते हैं। ठीक है। अब उसका जो रोजगार है, उसका जो बिहेवियर है, उसके जो कर्म है, काफी डाउन टू अर्थ हो जाता है। ठीक है। पारदर्शी हो जाता है, ट्रांसपेरेंट हो जाता है, उसमें अब दिखावा नहीं है। ठीक है। साइंस को रिप्रेजेंट करता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को रिप्रेजेंट करता है शुक्र। ठीक है। इनसे रिलेटेड इनका रोजगार हो सकता है। ठीक है। एट्थ हाउस अगर सपोर्ट करे तो गवर्नमेंट फील्ड में भी जा सकता है। गवर्नमेंट फील्ड में क्यों, रिसर्च फील्ड में। ठीक है। अगर 5th हाउस का लोड या 5th हाउस सपोर्ट कर जाए तो गवर्नमेंट फील्ड में जा सकता है। ठीक है। साइंस से रिलेटेड। ठीक है। साइंस है और 6th हाउस या 8th हाउस सपोर्ट कर जाए तो व्यक्ति जो है डॉक्टर भी बन सकता है। ऋषि मुनि तो डॉक्टर नहीं बोलते थे, वो तो वैद हकीम बोलते थे। ठीक है।
क्योंकि यहाँ शुक्र जो है, नहीं शुक्र नहीं, वो बुध की टेंडेंसी है मल्टीपल चीजों में हाथ डालने की। ठीक है, सेवेंथ हाउस का लॉर्ड शुक्र है, 10th हाउस में बैठा है, तो दवाइयों का मैन्युफैक्चरर हो सकता है। ठीक है, दवाइयों का, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का वो हो सकता है, क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरर हो सकता है, आर्टिफिशियल या फिर रियल ज्वेलरी का भी वो हो सकता है। ठीक है, आर्टिफिशियल तब आएगा, तब राहु का इन्फ्लुएंस आ जाएगा, राहु की दृष्टि आ जाएगी, या राहु के नक्षत्र में बैठ जाएगा। ठीक है, या D10 में राहु के साथ में बैठ जाएगा, तो आर्टिफिशियल चीजें आ जाएंगी। ठीक है, दवाइयों के उसमें जाएगा फील्ड में, तो नकली दवाइयों का ये मतलब कॉपी करके वो सब चीजें जो है कर देगा ये। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई दवाइयाँ कॉपी नहीं करी जा रही, करी जा रही है। ठीक है, राहु आ गया तो राहु इसका जो कॉन्टेक्ट है वो विदेश से कर देगा। ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करा देगा। ठीक है, नकली सामान बेचने के जो चाइनीज प्रोडक्ट हैं, वो दिखने में अच्छे लगते हैं, वो चलते चलाते हैं नहीं, वो वाले प्रोडक्ट जो है उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह, उनका बिजनेस वो भी ठीक है। ठीक है, मतलब करना ठीक नहीं है, भी इसके उससे संबंध से आप देख सकते हो। ठीक है, और साइंस का मैटर है तो मेडिकल के ना कुछ टूल्स होते हैं, जब टूल्स की बारी आएगी तो हमें जो है यहाँ पे या तो राशि मंगल की चाहिए, या नक्षत्र मंगल का चाहिए, या D9 जिसमें D10 में जो है मंगल के नवांश में बैठे जाके, तो जो है वो ऐसे टूल्स बनाते हैं जो मेडिकल फील्ड के लिए जरूरी होते हैं, सर्जरीज के लिए जरूरी होते हैं। ठीक है, या कॉस्मेटिक फील्ड में भी बहुत सारे टूल्स होते हैं उनके लिए, या इसके आपके कंप्यूटर पार्ट्स हो गए, उसमें भी जो होते हैं उसके लिए भी ये कॉम्बिनेशन आप देख सकते हो। ठीक है, और क्या देख सकते हैं इसमें हम, जो दवाइयों का विक्रेता, मतलब दवाई वगैरह बेचना, मेडिकल स्टोर वगैरह, वो सब भी आप देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि 7th हाउस जो है सेल परचेज का है। ठीक है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मेडिकल फील्ड की, साइंस फील्ड की, वो परचेज कर सकता है, सेल परचेज कर सकता है उनका, जो ये डॉक्टर्स के पास में MR जाते हैं। ठीक है, अब आप देखो, सेकंड हाउस है, वाणी है, वो वाणी से वहां पे जो है, एक मैं दवाई लेके गया, एक दूसरा लेके गया, अगर मैं वहाँ कुछ बोल नहीं पाऊंगा अच्छे से, मेरी वाणी प्रभावशाली नहीं है, तो डॉक्टर भी जो है मुझसे जो है दवाइयों का ऑर्डर नहीं लेंगे, या फिर जो है वो जो सैंपल पीस होते हैं वो नहीं लेंगे, वो रखवा लेंगे, ठीक है, ठीक है, ऑर्डर नहीं देंगे। लेकिन सेम टाइम एक ऐसा बंदा जिसका सेकंड हाउस स्ट्रॉन्ग है, 7th हाउस स्ट्रॉन्ग है, ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन है, तो वो छाप छोड़ के आएगा। ठीक है, और वो भी क्या कर रहा है, वो भी देखो, वो भी दिखावा ही कर रहा है, वो भी ढोंगी कर रहा है, क्योंकि ऑलरेडी जो है जेनरिक उसमें ये साल्ट वगैरह होते हैं, बहुत कम पैसे में मिल सकते हैं, दवाई 10 रुपए की, 50 रुपए की वो चिपका के आएगा डॉक्टर, उसका लेवल कितने का है, 50 रुपए का। ठीक है, तो वहां पे भी जो है झूठ बोला गया। ठीक, वहां पे भी सच नहीं है। दूसरी बात, और वो वहां पे लालच भर के आते हैं। ठीक है, क्या भर के आते हैं कि भाई आपको ना गिफ्ट मिलेगा, अगर आप ये हमारी दवाई लिखते हो तो आपको गिफ्ट मिलेगा, तो वहां पे भी जो है ढोंग ढकोसले, झूठ। ठीक है, तो इसका दिखावा जारी रहता है, वो नजर आए या ना आए वो मैटर अलग है। ठीक है, बड़े लेवल पे ऐसा होता है कि भाई फॉरेन कंट्रीज में कुछ मेडिसिन का कुछ काम करना, या टूल्स का काम करना, ऐसे ये राहु ना हो तो अकेला शुक्र भी हो तो MNCs में काम करना। ठीक है, वर्क फ्रॉम होम करके जो है यहाँ से भी लोग काम करते हैं, इंडिया से भी, तो भी वही चीज है। ठीक है, और इसकी एक खास बात होती है, ये जो दिखने में बहुत अच्छी चीजें हैं, ठीक है, जो नामी ग्रामी कंपनियां हैं, जो अभी हमने हाई प्रोफाइल वाले लोगों से मिलने वाली बात करी थी, इससे कंपनीज भी ऐसे ही अट्रैक्ट करती है, रोजगार भी ऐसे ही अट्रैक्ट करते हैं। हाँ भाई, कैरियर जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, तो हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करेंगे, पैसा जो है वो अमेरिका में है, विदेश जाने में तो हम विदेश जाके काम करेंगे, जा नहीं पाएंगे तो वर्क फ्रॉम होम ही कर लेंगे।
ठीक है। और क्या हो सकता है कि भाई अगर राशि अच्छी है, ठीक है, मान लो ये फिफ्थ हाउस का लोड है। फिफ्थ हाउस का लोड कब बनेगा ये? जब ये हो, क्या बोलते हैं, मिथुन लगन हो, 3 नंबर का लगन हो, 1 2 3 4 5, हाँ, तो तुला राशि फिफ्थ हाउस में आ जाएगी। ऐसी स्थिति में ये मीन राशि में उसका फोर्थ हाउस में हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो ऐसी स्थिति में ये सिविल सर्विसेज में भी जा सकता है, जो वो होता है ना, आईएफएस, ठीक है। आईएफएस मतलब कि वो ये ना, क्या है वो, इंडियन फॉरेन सर्विसेज ऐसी करके कुछ, ठीक है। तो जो अपने देश को वहां जाके रिप्रेजेंट करते हैं वो वाला, ठीक है, विदेशी दूतावास करके जो होता है, तो उस फील्ड में भी ये जा सकता है। केवल उसमें इतना नहीं है, लेकिन थोड़ा सपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। मतलब एक से काम नहीं चलता है, वो बहुत बड़ी जॉब होती है, एक से काम नहीं चलता है। ये एक आप देख सकते हो उसमें, ठीक है, क्योंकि एक तो शुक्र उच्च के हो गए, फिफ्थ हाउस के लोड हैं, ठीक है, मित्र का लगन हो गया, तो उसमें एक बार लगन को भी देखना पड़ता है, लेकिन ये ठीक है कॉम्बिनेशन उस चीज के लिए, ठीक है। तो ट्वेल्थ हाउस, उसमें टेंथ हाउस में साइन कौन सा हो गया? मीन राशि का। मीन राशि में शुक्र उच्च के हो गए, ठीक है, तो इससे विदेश अट्रैक्ट करता है, ठीक है। विदेशी प्रोडक्ट अट्रैक्ट करते हैं, ब्रांडेड अच्छे महंगे ये चीजें जो है अट्रैक्ट करती है। ऐसा व्यक्ति जो है हमेशा जॉब ऐसी देखता है जो हाई पेइंग हो, मतलब अच्छी सैलरी हो, अट्रैक्टिव सैलरी हो। अच्छा, मैं अगर यहाँ पे जॉब करता हूँ, अच्छा इसके साथ ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, मुझे नहीं पता क्या क्या मिलता है, मैंने कभी करी नहीं है, तो मतलब सुनने में थोड़ा बहुत आता है कि भाई हाँ अच्छा ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, चलो ठीक है। मतलब रेजिडेंस वगैरह या व्हीकल वगैरह वो सब चीजें, ठीक है, तो वो मिलते हैं ना, बहुत सी कंपनियां देती है, पर्सनल कार्स देती हैं, लैपटॉप्स देती हैं, ठीक है, हाउस भी देती हैं रहने के लिए जब तक जॉब करता है इंसान, ठीक है। तो ये वही कॉम्बिनेशन है, तो इसे जो है ऐसी जॉब जो है अट्रैक्ट करती है। और क्या हो सकता है? टेंथ हाउस जो है किसका है? टेंथ हाउस जो है अधिकारियों का है, बड़े बड़े जो अधिकारी हैं उनका है, ठीक है, वहां पे शुक्र है, तो कोई महिला अधिकारी, ठीक है, हेल्प कर सकती है। साइन अच्छा नहीं है तो वो जो है परेशान कर सकती है, ठीक है। ये उसी के फर्दर पार्ट है जो मैंने आपसे बोला था कि ऐसा व्यक्ति प्रयास करता है या कोशिश करता है कि हाई प्रोफाइल वाले जो लोग हैं उनसे जो है कांटेक्ट में रहा जाए, उनसे जो है दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया जाए, ठीक है। ये उसी का एक छोटा सा पार्ट है कि भाई जो टेंथ हाउस रुतबे का है, ठीक है, ऑफिसर्स का है, गवर्नमेंट का है, तो कोई भी अधिकारी हो सकता है कि जो फीमेल हो उससे जो है कांटेक्ट में रहा जाए या उससे हेल्प ली जाए, वो सब चीजें हो सकती हैं। और आप इसे और बढ़ा सकते हो कि भाई टेंथ हाउस के लिए हम देखो प्रमोशन भी देखते हैं, ठीक है, जॉब छूटना भी टेंथ हाउस के लिए देखते हैं, देखते नाइन्थ हाउस है, लेकिन भाई इंपॉर्टेंट टेंथ हाउस है, बेस यही है, ठीक है। तो हम यहाँ पे प्रमोशन के लिए भी देखते हैं, ठीक है। प्रमोशन के लिए जो है कोई लेडी रिस्पॉन्सिबल हो सकती है, उसके थ्रू जो है वो हो सकता है, क्या बोलते हैं, प्रमोशन हो सकता है। अपने रिलेशनशिप के कारण, अपने अफेयर्स के कारण जो है हम रोजगार स्थान पे बदनाम हो सकते हैं, ठीक है। और ये बात होगी, पहले शुक्र वहां पे है तो मतलब वो वहां पे स्टार्टिंग हो सकती है हमारी।
प्यार की शुरुआत वहां से हो सकती है। ठीक है, और वो ऐसा नहीं कि वो स्मूथली चलेगा या टर्म्स अच्छे ही रहेंगे, वो बिगड़ भी सकता है। ठीक है, और बिगड़ सकता है, वहां पे जो है बदनामी का भी खतरा हो जाता है। ठीक है, जो उसका बता दिया, जो कल 9th हाउस में जो वो मीम बना के डाली थी। ठीक है, ऐसा यहाँ पे भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जॉब जाने का खतरा नहीं है। ठीक है, अब इन चीजों को आप खूब बारीकों से सोचोगे कि भाई यहाँ से और क्या कनेक्ट कर सकते हैं, और क्या कनेक्ट कर सकते हैं, तो अब वो चीजें निकलती चली जाएंगी। बस मेन बात है कि एक तो कारक तो पता होना चाहिए, शुक्र क्या करता है, किन चीजों का कारक है, 10th हाउस किन चीजों का कारक है, वो सब चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, अब शुक्र 10th हाउस में है। ठीक है, राहु के साथ हो, अफ्लिक्शन में हो, तो पिता का साथ कम मिलना, सुख में कमी, या पिता समाज में बदनाम हो जाने। ठीक है, अपने अफेयर्स के चक्कर में, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के चक्कर में पिता बदनाम हो जाना, या उन पे इन चीजों का लालछन लगना। ठीक है, वो भी देखो, आप सीधी सीधी बात समझो, ये हाउस जो है मंगल के लिए, सूर्य के लिए बना है। यहाँ और कोई बैठेगा वो परेशान होगा, वो बदनामी झेलेगा, डिफेम होगा उसका। ठीक है, इवन शनि का हाउस है ये, शनि भी अगर यहाँ पे बैठते हैं तो आप ये देख लेना, उसे भी लाइफ में कभी ना कभी डिफेम का सामना करना पड़ता है। ठीक है, कंडीशन उतनी बुरी नहीं होती है जितना अकेला राहु यहाँ पे कर सकता है। ठीक है, जैसे शाहरुख खान है। ठीक है, शाहरुख खान का जो बर्थ चार्ट है, वो जो फेमस बर्थ चार्ट है, जो एस्ट्रोलजर्स ने निकाल रखा है, वहां पे राहु जो है 10th हाउस में है। 10th हाउस में है, ऐसा नहीं है कि भाई कोई नहीं जानता कि भाई इसका नेचर कैसा है, शाहरुख खान का। ठीक है, तो उसने जो है क्या किया है कि कितने जो वो हैं अवार्ड जो है उसने खरीदे हैं। ठीक है, कितना दिखावा करा है, कितना मैनिपुलेशन करा है इस लाइन में जाके। ठीक है, तो तब जाके उतना, और राहु का मैंने एक 10th हाउस की टेक्निक दे ही रखी है, एंड में जाके जो है बदनामी होनी ही होनी। ठीक है, जैसे ट्रम्प की हुई, या कोई और कोई राजनेता हो। ठीक है, तो भाई देखो, उसे फेम चाहिए, राहु को भी फेम चाहिए, शुक्र को भी चाहिए, सबको 10th हाउस में आके फेम चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अब उस एनर्जी को कौन झेल सकता है, उस गर्मी को कौन झेल सकता है। मंगल का मैंने बता ही रखा है आपको, मंगल को कैसे फेम मिल जाता है, वो फेम के पीछे भागता नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। तो मंगल को तुक्के से फेम मिल जाता है, उसके जो जो उसने एडवेंचर करे हैं, जो साहसिक काम करे हैं उसके थ्रू। लेकिन शुक्र तो ऐसा नहीं है भाई, यहाँ एनर्जेटिक प्लैनेट हैं, वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। ठीक है, उनके बदनाम बदनाम होने के ना के बराबर चांस होते हैं, उस एनर्जी को वही झेल सकते हैं। ये दोपहर का समय है। ठीक है, साउथ डायरेक्शन है, शुक्र जो है नॉर्थ डायरेक्शन में है। नॉर्थ डायरेक्शन ठंडी डायरेक्शन। ठीक है, कि वहां पे वो अर्धरात्रि का समय है। ठीक है, और ये दोपहर का समय है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो जो गर्मी है वो शुक्र को परेशान कर देती है। ठीक है, और फिर जो है ऐसा नहीं है कि फेम नहीं मिलता, मिल जाता है। ठीक है, लाइफ टाइम भी बना रहता है, बुरा नहीं है। ठीक है, आज के भौतिक जीवन से जो सोशल मीडिया पे जो है फेम पाना चाहते हैं, अपने किसी प्रोफेशन में फेम जाए, उसमें बुराई कुछ नहीं है। आज के टाइम की वजह से कोई बुराई नहीं दिखती है। ठीक है,
कोई भी बोलेगा, मान लो मैं ही हूँ, मैं किराने का काम करता हूँ, मान लो मैं बिस्किट के पैकेट लेके आ रहा हूँ और यहाँ से मैं सेल कर रहा हूँ, तो भाई 1 रुपए का मार्जिन तो मैं भी रखूंगा, ठीक है। तो लेकिन जब आप उसमें जाओगे, थोड़ा डीपली जाओगे, तो इनमें आपको दोष नजर आने लगेंगे कि भाई दिखावा नहीं करना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। आप यकीन नहीं करोगे, एक मैं बुक पढ़ रहा था, बस वो मैंने रख ली है, पढ़ने का टाइम नहीं है। आप आपको मैं बताऊं कि बहुत पुरानी बुक है, उसमें नदी से पानी पीने से भी दोष लगता है, ठीक है। जो हम किसी को अपने फायदे के लिए कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उस पे भी दोष लगता है। हम गाय का दूध पी रहे हैं, बेशक उसकी सेवा कर रहे हैं, तो भी दोष लगता है, उसके उसमें भी पाप लगता है, उसके भी जो है वो बताए गए हैं कि भाई आपको ये उपाय करने हैं, ठीक है। और आपको सुन के बहुत अजीब लगेगा कि भाई ऐसा क्यों है, क्यों लग रहा है पाप। वो इसलिए लगता है क्योंकि नदी अपने आप में स्वतंत्र है, एक अलग बॉडी है, पेड़ है वो अलग बॉडी है, ठीक है। पेड़ ने हमारा यूज नहीं करा है, ठीक है। वो एक नेचुरल प्रोसेस के थ्रू, नेचुरल इवेंट के थ्रू जो है ग्रो करता है, उसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है। और हम क्या करते हैं, उसका शोषण करते हैं या दोहन करते हैं, फल तोड़े, लकड़ी तोड़ी, काट दिया, फलाना ढिमकाना, तो भाई देखो उसका तो हमें पे करना पड़ेगा। इसीलिए हम जो है फंसते हैं बार बार, इसीलिए सरल नहीं होता है मोक्ष इतना। जब योगी उस उस पेड़ का कोई उस पेड़ ने अगर फल नीचे डाल दिया, तोड़ दिया, तो उसने अपने आप से अलग कर दिया, वो त्याग दिया। त्यागने का मैटर मैटर 12th हाउस का है, ठीक है। उस पेड़ पे अब उस पेड़ का उस फल पे कोई अधिकार नहीं, उसे योगी खा सकता है विदाउट एनी दोष, कोई दोष नहीं लगेगा, ठीक। योगी डायरेक्ट वहां से पानी नहीं पी सकता। अगर कोई दान में दे रहा है, ठीक है, या कोई छोड़ के जा रहा है उनके पास में, वो चल जाएगा, ठीक है, उसका कोई दोष नहीं लगता है। किसी से मांग लेना वो दोष है, ठीक है। भिक्षाटन जो लोग करते हैं, तो वो भी एक टाइम, वो उसका भी उन्हें पे करना पड़ता है। प्रकृति है, हम उसका शोषण नहीं करना चाहिए, उसका दोहन होता है, मतलब चीजें बैलेंस करके। अब बहुत अलग लेवल पे, बड़े लेवल पे जाके सोचोगे, बारीक लेवल से, तो हर चीज का दोष लगता है। इसीलिए बोलते हैं, जैसे हमने माँ का दूध पिया है, पिता ने हमें खाना खिलाया है, हमारा पोषण करा, हम बड़े करे, तो लेकिन हम उस स्टेज में थे जब हमारी कोई पहचान नहीं थी, हम चल नहीं सकते, खा नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो तब ये हमारी केयर कर रहे हैं। और यही दोनों कारण है हमारे इस पृथ्वी पे उत्पन्न होने की। तो भाई उनसे बड़ा कोई नहीं है। आप सोचोगे तो ये चीजें रियलाइज होनी शुरू हो जाएंगी। तो हम पे जो इन्फ्लुएंस आ रहा है, वो दूसरों का आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गया समझ में। 10th हाउस, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, आईपीएस के लिए भी हो गया, गवर्नमेंट जॉब के लिए भी, टीचर भी है। ऐसा नहीं है कि भाई ये टीचिंग में जॉब नहीं लगा सकता, लगा सकता है। अगर 5th हाउस सपोर्ट कर जाए थोड़ा सा, तो टीचिंग में चला जाएगा, क्योंकि टीचर बुध भी है, ठीक है, टीचर गुरु भी है, और टीचर शुक्र भी है। ये देवताओं के, उसके राक्षसों के टीचर हैं, ठीक है। तो टीचिंग में ये भी जा सकते हैं। विदेश के अवसर खूब मिलते हैं, क्योंकि वो तो इनके पता नहीं क्या होता है, जैसे कंप्यूटर में मेमोरी फीड होती है, ऐसी इनका नेचुरल अपना वो है कि भैया देखो, वो ब्रांड अच्छा है, कोई भी चीज पसंद करनी है तो वो विदेशी चीज पसंद करनी है, ठीक है। कपड़े भी जो है विदेशी ब्रांड वाले लेने हैं, ठीक है। कमाने भी जाना है तो वो भी विदेश में ही जाना है, ठीक है। तो विदेश जो है इन्हें, और महंगी महंगी वस्तुएं जो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है, ठीक है। खर्चा करता है, लेकिन नाम लेना है बेकार है, ठीक है। जब तक वहाँ के लॉर्डशिप इसे ना प्राप्त हो, 12वें भाव का ये लॉर्ड ना हो, 12वें भाव से कनेक्शन ना हो, ठीक है। लग्नेश 12वें भाव से या 12वें भाव के मालिक से कनेक्शन ना जोड़ रहे हो, तो फिजूल
खर्ची, बहुत ज्यादा खर्च, अय्याशपना, वो हम नहीं कह सकते। ठीक है, तो अभी उसे आप हम अवॉइड करके चल रहे हैं फिजूल खर्ची को। ठीक है, जो लग्जरी चीजों पे जो है खर्च करता है व्यक्ति, उसे अभी हम लेके नहीं चल रहे हैं। अगर 12th हाउस का कुछ कनेक्शन आ जाता है लग्नेश का या शुक्र का, तो आप बोल सकते हो निश्चित तौर पे। ठीक है, क्योंकि हर जगह जो है लग्जरी चीजों पे खर्च नहीं बोल सकते हम। ठीक है, अगर 12th हाउस का मैटर हो तो बोल सकते हैं, लगन पे उस चीज का मैटर हो, 7th हाउस पे हो, दृष्टि हो लग्नेश के साथ हो, तो बोलना ठीक है। तो यहाँ अगर कोई बोलता है कि मुझे जो है इंटरनेशनल लेवल पे जो है कोई बिजनेस करना है, तो आप उसे हरी झंडी दिखा सकते हो। ठीक है, विदेश जाना है आप उसे बोल सकते हो। ठीक है, विदेश कमाने जाना है बोल सकते हो। 5th हाउस का कुछ कनेक्शन आ जाए, आप स्टडी के लिए उसे बोल सकते हो कि आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फर्दर जो प्रोसेस है उसे चेक करके, और भी जितने भी फैक्टर हैं उन्हें चेक करके आप बोल सकते हो हाँ भाई सही होगा, आप जा सकते हो। ठीक है, अगर अस्त हो गया, अस्त कैसे होगा, सूर्य के साथ है, तो अब प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, जॉब लगी लगाएगी छूट जाएगी, विदेश में जाके भी जो है कुछ नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे भी हैं तो एक बार आप देखोगे कि भाई जॉब में प्रॉब्लम आना। ठीक है, समाज में बदनामी होना, या वर्किंग प्लेस पे अपने कृत्यों के कारण बदनाम हो जाना। ठीक है, वो भी हो सकता है, क्योंकि सूर्य ने अस्त करा है, तो सूर्य जो है गवर्नमेंट है, बॉस है। ठीक है, अथॉरिटी है, उसकी वजह से प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, और जहां से हमने स्टार्टिंग करी थी, जैसे शुक्र जो है शुक्राणु है, सूर्य ने अस्त करे हैं, तो अब निश्चित तौर पे जो है वो इम्पोर्टेंसी वाली प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे वर्किंग प्लेस पे जो है जितने भी अफेयर्स हैं वगैरह हैं, ये इन सब चीजों से बचना चाहिए, डींग नहीं मारनी चाहिए। जैसे यहाँ पे गुरु क्या करता है, गुरु क्या करता था, गुरु यहाँ पे काम खराब क्या करता था, वहां पे प्रवचन जाके देना। ठीक है, कि भाई भगवान ऐसे हैं, मोक्ष ऐसे होता है, फलाने, वो उसका काम नहीं है। ठीक है, गुरु भी लगन में जो है बली होते हैं, लेकिन वो 10th हाउस में गए, वो एनर्जी भी उनसे नहीं जलती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं हो सकता, थोड़ा बहुत आएगा। कभी भी आप जो है गुरु को 10th हाउस में गुरु हो, उसका काम खराब देख रहे हो, बार बार जॉब छूट रही है, ठीक है, या अच्छी जॉब नहीं मिल पा रही, तो उसे इन चीजों के बारे में बोलो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, उससे आपकी जॉब में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे शुक्र का अपना फ्लेवर है। ठीक है, आप देखोगे अ, मंगल के साथ, राहु के साथ, शनि के साथ, ठीक है, कुछ इलीगल काम कर सकता है व्यक्ति। मंगल के साथ क्यों कर सकता है, मंगल गुंडा है भैया, करा सकता है, और वहां पे वो दिग्बल प्राप्त करके बैठा है। अगर अच्छी राशि हुई तो कर देगा काम को। ठीक है, राहु इन चीजों का कारक है, और शनि भी जो है रात बेरात इन चीजों को कराते ही रहते हैं। ठीक है, जैसे इलीगल रूप से अ, सैंड का सैंड की माइनिंग हो गई, या खनन का काम हो गया। ठीक है, या शुक्र का कोई काम हो गया, उसमें चोरी हो गई। ठीक है, वो सब चीजें होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, शुक्र के साथ में जितने भी एंटी प्लानिट बैठेंगे, ठीक है, राहु हो गया, मंगल हो गया, सूर्य हो गया, और यहाँ तक कि शनि भी हो गया, वो भी यहाँ पे थोड़ा दूषित करेगा। शनि भी यहाँ पे जो है दिग्बल प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो धब्बा लगना ही लगना है। ठीक है, कुकर्मी भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कुकर्मी नहीं हो सकता, हो सकता है, मतलब वही धब्बा लगना है। ठीक है, ऐसा कोई चार्ट आपने देखा है कि जिसका शुक्र 10th हाउस में हो, और ऐसा कुछ आपको देखने को मिला हो? हम्म, तो 10th हाउस में शुक्र हो। हम्म, सर मेरी बेटी है ना छोटी वाली, उसका शुक्र है, लेकिन शनि भी है साथ में। ठीक है, राशि क्या है? सर राशि उसका कुंभ लगन है, तो दो चल और जाएगा, वो चल जाएगा, स्कॉर्पियो हो गई सर। हाँ। वो चल जाएगा। लग्नेश अगर शनि है तो वो चल जाएगा। ठीक है, लग्नेश
सबकी अपनी एक क्वालिटी होती है, वो जहाँ बैठते हैं वहां वहां शुभता करते हैं, ठीक है, वहां चीजों को हैंडल करने की शक्ति देते हैं। लेकिन पता क्या होगा, जैसे शनि के साथ में तो अब टेंडेंसी क्या होगी, कुंभ लगन है, कुंभ लगन का वापस चलो, 10 9 8, अच्छा 8 नंबर के अब नियम तोड़े जाएंगे, ठीक है, बेटी आपका जो है नियम तोड़ेगी, ठीक है। अब वो नियम कैसे कैसे होंगे, वर्किंग प्लेस पे नियम तोड़ सकती है, ठीक है, धन कमाने के लिए या रोजगार के लिए या विदेश जाने के लिए, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन जो है, कुंभ लगन है ना, तो 10th राशि कहाँ पड़ रही है उनकी, 10 नंबर की राशि 12th हाउस में पड़ रही है। जी सर। और 10th मतलब कि मकर राशि, और उसके स्वामी भी शनि हुए, तो वो रोजगार भाव में शुक्र के साथ में आ गई। तो देखो विदेश में जाके जो है, विदेश का तो आप तय हो रहा है आपकी लड़की का, ठीक है, विदेश में जाने का, और वही चीज इसे अट्रैक्ट भी करेंगे, ठीक है। और सर उसका लगन में भी केतु है इसमें। केतु है तो ठीक है, वो भी जो है एक आप ऐसे समझ सकते हो कि भाई वो जो है एलियन की तरह काम करता है। एलियन की तरह कैसे, मतलब कि भाई वो टेंडेंसी देता है दूसरे समाज में जाने के लिए, विदेश में जाने के सर लिए। उधर 7th हाउस में राहु भी हो गया हाँ। ना। हम्म। ठीक है, पढ़ाई करने के लिए, रोजगार करने के लिए आपकी बच्ची विदेश जा सकती है। मुझे लग रहा है मेष राशि जो है आपकी पड़ेगी कहाँ, थर्ड हाउस में पड़ी सर। 3rd हाउस में पड़ रही है। 3rd हाउस यहाँ हो गया। और अच्छा, 1 मिनट में लगा लेता हूँ, क्या लगन है लड़की का। हाँ, विदेश में जा सकती है आपकी बेटी। नहीं, ये तो कुंभ कुंभ लगन है ना, ठीक है, कुंभ लगन है तो शनि हुए यहाँ पे और शुक्र हुए यहाँ पे, ठीक है, शुक्र यहाँ के लॉर्ड है, ठीक है, शनि यहाँ के लॉर्ड है, ठीक है, तो विदेश जाना तो पक्का है, ठीक है, ये यहाँ के स्वामी हो गए, ठीक है, ठीक है, या मंगल, मंगल कहाँ बैठे हुए हैं। सर मंगल इसका याद नहीं है मुझे सर, इसका मैं ज्यादा देखा नहीं है। छोटी अ, बच्ची, छोटी लड़की है ये है। हाँ 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 सर। चलो कोई बात नहीं, देख लेना आराम से, इसमें जो है ठीक है। यहाँ पे एक आपको ओवरऑल आइडिया मिल गया है कि बच्ची मेरे विदेश जा सकती है, वहां पे सेटल हो सकती है, ठीक है। अरे मेरा है शुक्र यहाँ पे 10वें भाव में। ठीक है, क्या करते हो उससे रिलेटेड, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो वो विदेशी कंपनी है। नहीं सर, इंडियन कंपनी है। किस राशि में है शुक्र यहाँ पे। सर वो मेष राशि में है। मेष राशि में है। मेष राशि में शुक्र है, ठीक है। मेष राशि, मंगल, मशीनरी पार्ट्स वगैरह, ये क्या क्या करते हो आप। हाँ सर, ये मशीनरी वगैरह रहती है। एनर्जी का कुछ काम है वहाँ पे। हाँ सर, एनर्जी ऑयल, क्रूड ऑयल का काम है सर। आपका काम क्या है, वो तो उनकी कहानी है, आपका काम क्या है। हाँ सर, ये मशीन ऑपरेट करना। ठीक है, बड़ी बड़ी मशीन है हाँ एनर्जी सर। वाली। हाँ सर, बड़ी बड़ी मशीन है बहुत। ठीक है, वो मशीन कहाँ, कौन सी कंपनी की। तो वो मशीन तो सर ये फॉरेन कंपनी की है सब। फिर जब भी जो मैंने पढ़ाया है केवल वही फिक्स नहीं है, आप जिस जिस प्लेस पे काम कर रहे हो, जिस टूल्स का यूज कर रहे हो, वहां आपको वो चीजें मिलेंगी, ठीक है। और किस राशि में, यहाँ पे मेष राशि में।
ठीक है। तो आपको ऑफर नहीं मिला कोई विदेश जाने का? नहीं मिला? नहीं नहीं मिला? सर, मतलब एक एमएनसी आई थी सर, फॉरेन कंपनी, मतलब आईटी सेक्टर की थी, प्लेसमेंट हुआ था उसमें, लेकिन वो नहीं, उसको ज्वाइन नहीं किया था सर। एक दो तीन, ठीक है। और कोई ग्रह की दृष्टि वगैरह इस पे? सर साथ में चंद्रमा है इसके, लग्नेश है साथ में। अच्छा, लग्नेश साथ में है, ठीक है। तो ये इतना बुरा कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। जब लग्नेश आ जाते हैं साथ में तो ये इतना बुरा कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। अब यहाँ पे देखो, मेष में है, मेष में एक तो स्टेबिलिटी की कमी है, दूसरी बात प्रमोशन में दिक्कत आएगी आपको। प्रमोशन में दिक्कत आई थी, मतलब ये प्रमोशन नहीं हुआ है। नहीं सर, अभी तो मतलब दो दो प्रमोशन हुए हैं, दोनों सही हो गए टाइम से। सैलरी कितनी है? सर सैलरी तो मतलब सर बेसिक है ना, मतलब ये पीएसयू कंपनी है सर, तो इसका बेसिक से रहता है 92,000 बेसिक है इसका। मंथली बताओ, मंथली। सर मंथली वही लगभग लाख सवा लाख के आसपास है। ठीक है। तो प्रमोशन मतलब, प्रमोशन हो गया मतलब यहाँ पे जो है मेष राशि है, ठीक है। मेष राशि जो है स्टेबिलिटी की कमी दिखाती है। तो आपके रोजगार में क्या, किस चीज की आपको कौन सी चीज अनस्टेबल है? मशीनरी दिखा रहा है, ठीक है, मेष राशि है, ठीक है। सर और वो क्या है कि जो मशीनरी रखती है ना, वो एक जगह पे लगाते हैं, फिर बाद में वो मशीन का अपना सेटअप हो जाता है, काम करने के बाद एक दो महीने बाद फिर वो मशीन मशीन निकाल के दूसरी जगह ले जाना पड़ता है। अच्छा, ठीक है। मूवेबल रहता है वो। क्रूड ऑयल निकालते हैं ना, ड्रिलिंग, जैसे बोरवेल की मशीन रहती है ना सर, ऐसा ही हम्म। है ना ये डीप वेल, हम लोग ये भी समझ लो बोरवेल ही रहता है सर, लेकिन क्या है, डीप करना पड़ता है, थोड़ा सा गहरे गड्ढे करने पड़ते हैं क्रूड ऑयल निकालने के लिए। ठीक है। तो सर जैसे उसमें बोरवेल करते हैं हम्म। वैसे किया, 5 दिन चलता है, ऐसे ये क्रूड ऑयल निकालते हम लोग, कम 2-3 महीने चलता है एक जगह, हम्म। सेटअप करना पड़ता है दूसरी जगह 2-3 महीने बाद, 4 महीने बाद। सही है। तो आप क्या दिखावा करते हो फिर टाइम और पास? हमारा तो कुछ नहीं सर। देखो, ये चीजें आप इग्नोर कर रहे हो, लेकिन आप जो है उसे पकड़ नहीं पा रहे हो, या तो आपने इग्नोर कर दिया, उसे पकड़ नहीं पा रहे हो। ठीक है। हाँ सर, हो सकता है कि वो मतलब हम जज ही नहीं कर पा रहे हो। हाँ, देखो, अब उसकी जो कमी है, मतलब जो शुक्र की जो कमी है, जब लग्नेश बैठते हैं तो शुभता बढ़ा देते हैं, ठीक है। जैसे इनकी लड़की के केस में भी जो है, मुझे लग रहा भी ये यही है, लग्नेश बैठ गए हैं, ठीक है। अब शनि ने क्या किया, बैठ के उस चीज को कम कर दिया, जो दिखावे वाली चीज थी। लेकिन क्या है, साथ में वो प्रॉमिस कर रहे हैं विदेश का, ठीक है। जैसे आपके केस में जो है शुक्र यहाँ पे, आप देखो, ये हो गए 2 3 4 5 6 7, ये देखो, ये क्या है, शुक्र जो है यहाँ पे केंद्र के हाँ, तो शुक्र देखो क्यों अच्छा कर रहे हैं आपका, यहाँ पे शुक्र जो है फोर्थ हाउस को ही देख रहे हैं, ठीक है। फोर्थ हाउस को देख रहे हैं, तो आपके मैटर में फोर्थ हाउस अच्छा है, ठीक है। और चंद्रमा है, तो जमीन से रिलेटेड आपका काम क्यों है, क्योंकि सेवेंथ फोर्थ हाउस भी आपका जो है कनेक्टेड है, चंद्रमा भी कनेक्टेड है, ठीक है। कर्क लगन है आप? नहीं, हाँ कर्क सर, लगन है। कर्क लग। कल कर्क लगन है, ठीक है, कर्क लगन है, तो चंद्रमा लग्नेश हो गए, ठीक है। तो आपका जो जुड़ाव हो गया, जो ऑक्यूपेशन हो गया, वो जमीन से रिलेटेड हो गया, ठीक है। अर्थ से रिलेटेड हो गया, अर्थ का जो सरफेस है उससे रिलेटेड हो गया।
ठीक है। राशि जो है दिखा रही है हैवी चीजें, मशीनरी, एनर्जेटिक। ये D1 है। आप D9 और D10 देखना आराम से, ठीक है अपना, और उसमें जो है आपको वृश्चिक राशि का कनेक्शन मिलेगा। ठीक है। बुध कहाँ है आपके? सर बुध ही नवम भाव में है सर। बुध नवम भाव में, तो और गुरु कहाँ है? सर गुरु है लगन में है सर, लेकिन सर गुरु वक्री है, और साथ में केतु भी है सर, और अपोजिट में शनि है सर। यहाँ पे जो है 8th हाउस से कनेक्शन नहीं आ रहा है। ठीक है। D9 में एक बार देखना और D10 में एक बार देखना, 8th हाउस से या वृश्चिक राशि से कुछ कनेक्शन आ रहा है, क्योंकि जो आप जिस मशीन को ऑपरेट कर रहे हो, अगर वो ड्रिल कर रही है, डिग कर रही है, तो 8th हाउस का जो है वहां पे होना चाहिए। अच्छा, इसलिए आप दोनों बड़े ध्यान से सुन रहे थे, बीच में कुछ नहीं बोल रहे थे कि हाँ बाद में पूछेंगे, बाद में बोल रहे हैं। क्या सर? शुक्र 10th हाउस में है, जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इसीलिए जो है आप दोनों चुप हो, सुन रहे हैं कि हाँ बाद में पूछेंगे। नहीं नहीं सर, वो तो आपने पूछा तब याद आया। ऐसे तो सर मेरा उसमें था वीनस 8th हाउस में, परसों हुआ था। अच्छा, नहीं उसमें देखो, उसमें शर्माने वाली बात नहीं है या कुछ ऐसी वाली बात नहीं है कि भाई हमारा ये पता चल जाएगा, ये पता चल जाएगा। देखो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। जी सर। अगर आपको लगता है तो आप डिस्कस कर सकते हो कि भाई हाँ ऐसा है या ऐसा नहीं है। ठीक है। ये तो केवल आप ये समझ के चलो, जो हम चार्ट देखते हैं 10% ही काम करेगा, 10% या ज्यादा ज्यादा आप लगा लो 50%। ठीक है। 10% ही लगा के चलो, क्योंकि यहाँ पे षड बल भी देखने हैं। ठीक है। अपना वो भी देखना है, D9 चार्ट हो गया, D10 चार्ट हो गया, दशाएं महादशाएं, वो सब चीजें, डिग्रियां वगैरह, डिग्री का तो कोई मैटर ही नहीं, अभी तक आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है। ठीक है। तो वो सब चीजें भी मैटर करती हैं। ठीक है। तो इसे आप हाँ दस सर, ये तो है। 10 से 20%। 100% तो नहीं होता। हाँ, हाँ। पर आप तो एक जैसे मैं ओवरऑल ऐसे आइडिया लगा सकते हो। क्योंकि सर ये जब देखते हैं D1, जब D9 देखते हैं तो कंडीशन पूरी बदल जाती है, उसमें ग्रह और राशि बदल जाती हैं, और फिर बाद में चलित में बदल जाती है। तो यही सब ये मतलब बहुत सारी चीजें लेके इसको जज करना पड़ेगा फिर तो। अभी ज्यादा कुछ मत करो, अभी तो यही पढ़ लो। ठीक है। और दूसरी बात, मान लो जैसे ये चार्ट है किसी का, आपको रोजगार का विचार करना है, यहाँ पे 9th राशि है, 9th राशि के जो स्वामी है गुरु है, एक तो उसे D1 में देख लो, D1 में कहा है, मान लो वो 10th हाउस में बैठे हैं। ठीक है। तो आप ये समझ लेना कि भाई गवर्नमेंट की साइड से कोई पद वगैरह मिल सकता है, या कोई हथियार वगैरह का कुछ ऐसा चलाने का, कोई टीचिंग का कुछ ऐसा कुछ मिल सकता है। ठीक है। या धर्म गुरु वगैरह हो सकते हैं। ये तो यहाँ से आप जो है पिक्चर आपको क्लियर हो रही है। ठीक है। D1 आ गया। अब D9 में जाओ। D9 में आप देखो, अगर ये गुरु नीच का है, तो ये नीच का कहाँ होगा, किस राशि में होगा? ठीक है। मकर में होगा। ठीक है। मकर में होगा तो रोजगार में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है। गवर्नमेंट से परेशान, अगर जॉब लगी भी गई तो गवर्नमेंट ही पनिश कर देती है। ठीक है। यहाँ पे तो गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती हुई दिखेगी, कोई पद दे देगी गवर्नमेंट। ठीक है। कितने केसेस ऐसे हुए हैं कि भाई गवर्नमेंट जॉब लगी है, फिर वही वही गवर्नमेंट जो है उन्हें जो है पनिश करती है, ये किसी की केस में फंस जाता है व्यक्ति। ठीक है। सर तो पर ऐसा, मेरे को ये रहता है आश्चर्य, आपको इतना ज्यादा याद कैसे रहता है सारा सर? मेरी हालत दिख रही है आपको? हालत। मतलब सर बहुत बहुत टाइम दिया होगा आपने इसको इतना याद रखने के लिए भी, बहुत हाँ, प्रैक्टिस की होगी। प्रैक्टिस तो देखो चाहिए। मैंने क्या बताया कि भाई देखो,
अब जब तक वो भूत सवार नहीं होता है ना, तो वो चीजें आती नहीं है। जब मैंने एक वीडियो देखी जो केतु 10th हाउस में है, तो जब मैं उस वीडियो को देख रहा था तो मेरे बैक ऑफ द माइंड में पिक्चर चल रही थी कि केतु कैसे काम कर रहे हैं, केतु कैसे काम कर रहे हैं, जो चीज मैंने लाइफ में कभी यूज नहीं करी। कि भाई केतु 8th हाउस में है तो, और मीन राशि में है, मीन मीन मतलब हमारे पैर, पैर। और केतु जो दर्शाता है फुटप्रिंट को ही दर्शाता है, ध्यान रखना इस चीज को। और वो फुटप्रिंट पे ही रिसर्च कर रहा है, ठीक है। और क्या काम कर रहा है वो, भेड़ बकरी चराने का, ठीक है। भेड़ बकरी कौन चराता है, जब केतु जो है 8th हाउस में हो। ऋषि मुनि ने कहा क्या, उसके पास जो है जो वो रोजगार करेगा वो भेड़ बकरियों का करेगा, या उनका झुंड रहेगा, या उनका मालिक रहेगा, ठीक है। राहु केतु कनेक्टेड है ही बकरे से, ठीक है, उसमें कोई वो वाली बात नहीं है। तो वो सारी पिक्चर मेरे दिमाग में चलती रही, देखता रहा, चलती रही, तो उसमें मुझे टाइम नहीं लगा। और मैं लाइफ टाइम कभी उस वीडियो को कभी भूल लूंगा भी नहीं, ठीक है। आप बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, आप मुझे नाम बता दो, मैं नाम भूल जाऊंगा। मुझे आज तक अपने ससुराल में उस फैमिली के तो याद हैं, चाचा ताऊ हैं, भैया मुझे नहीं पता कौन है, क्योंकि उनका घर वहाँ है, तो चीजें मैं दूसरी तरीके से याद करता हूँ, ठीक है। जो बुद्ध का जो काम है ना, रटने वाला, वो अपने तो बस की है ही नहीं। मेरी कमजोरी क्या रही है हमेशा, मुझे नाम याद नहीं रहते, और प्लस डेट याद नहीं रहते। मतलब जैसे भाई पानीपत का युद्ध कब हुआ था, ये तो मेरे क्लास स्कूल टाइम से ही मुझे प्रॉब्लम है। बाकी सब याद रहेगा, बस ये दो में मुझे प्रॉब्लम थी, ठीक है। एक तो नाम याद नहीं रहना, और प्लस जो है डेट की, ठीक है। बाकी ये वाली चीजें, क्योंकि थोड़ा सा जैसे केतु है, ठीक है। केतु ऐसी घटनाओं को याद कराते हैं जो ना एक अलग टाइप की छाप छोड़ती है। ऐसी विद्या देते हैं जो थोड़ी अलग हो, गुप्त हो, गूढ़ हो, ऐसा नेचर भी दे देते हैं, ठीक है। तो बस ऐसे ही चलता रहा, इंटरेस्ट आता रहा शुरू से ही, जो है। आप यकीन नहीं करोगे, पता नहीं बोलना सही है नहीं सही है, मैंने जो है क्या काम किया कि भाई बिना गुरु के ही लग गया, ठीक है। हम वो, हालांकि उसके साइड इफेक्ट मैंने कभी झेले नहीं थे। तो मतलब एक होता है ना कि भाई लगन में बैठा हुआ केतु व्यक्ति को अंधविश्वासी भी बना देता है, ठीक है। लेकिन मुझे विश्वास था कि भाई हाँ ऐसा कुछ होता है। क्या होता है कि मैं, वो नहीं होती जिंद साधना, जो पैसे बरसाने वाली जो होती है, ठीक है, उसमें लग गया था। और वो मैंने, मेरी छूट भी गई थी बाद में, धीरे धीरे इंटरेस्ट भी खत्म हो गया था, ठीक है। तो ये बहुत अजीब टाइप के कॉम्बिनेशन है एस्ट्रोलॉजी के। तो ये चीजें मुझे अट्रैक्ट करती हैं बचपन से ही, शुरू से ही, ठीक है। जब हम छोटे थे, कोई शिव जी को चुन रहा है, कोई बजरंग बली को चुन रहा है, हाँ मैं तो उड़ सकता हूँ, तो जितने भी रहस्यमय चीजें हैं वो मुझे अट्रैक्ट करती हैं हमेशा से, बचपन से और आज तक। अभी और जो चीजें इंटरेस्ट की हो वो याद हो जाती है। मैंने कभी यूज नहीं करा किसी के लिए केतु 8th हाउस में है तो भाई तुम भेड़ बकरी चराओगे, या फुटप्रिंट का कभी यूज नहीं करा। और जो घटना जैसे जैसे चल रही थी वीडियो में, तो उससे रिलेट करें तो मीन राशि में उच्च का जो है, अगर मानोगे तो उच्च का केतु है वो, ठीक है, 8th हाउस में, जिससे वो सारी चीजें हो रही हैं, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती है कि जैसे आप पढ़ते रहते हो, हाँ भाई ऐसा भी हो सकता है। जितना मैंने बताया, मान लो नोट्स नहीं बनाए हैं आपने, तो आप चीजों को रिलेट कर करके देखोगे, ठीक है। अच्छा हाँ, तब ये बताया था, तब ये बताया था। आपको 10 साल बाद भी कोई चीज याद आ सकती है, अगर इंटरेस्ट है तो। अगर इंटरेस्ट कम है या नहीं है, तो फिर तो देखो भाई, दिक्कत वाली बात है। फिर तो आप बार बार नोट्स ही खोल के बैठोगे, ठीक है। शुक्र है, मतलब, नहीं वो बोलना बेकार है। तो एक व्यापारी है, मतलब हमारे यहाँ पे एक कस्बा है, शहर है छोटा सा, तो वहां पे लाला लोग बैठते हैं। अब तो धीरे धीरे चेंज हो रहा है। लाला लोग बैठते थे, ठीक है। वहां से पब्लिक सामान खरीदती थी। मैं ये सोचता था कि
जो दुकान पे जो वो होते हैं ना, वो सर्वेंट, वो सामान उठा उठा के लाते हैं, तो उन्हें तो ये पता होता है कि बस सामान वहां रखा। लेकिन मजे की बात देखो, जो लाला बैठा है जिसकी दुकान में हजारों टाइप के सामान है, उसे रेट याद है सारे। उसे डायरेक्ट खोल के ये नहीं देखना होता कि साबुन का रेट ये है, ठीक है, शहद का रेट ये है, उसे देखने की उसे सब पता है, ठीक है, और वो डायरेक्ट अपना नोटबुक पे लिख देता है, हाँ ये। मैं हमेशा उस चीज को देखता था कि ये कैसे याद रख लेता है इस चीज को, ठीक है, इसे कैसे याद रख, ये बस प्रैक्टिस थी, उसका इंटरेस्ट था, ठीक है। मतलब कि, और दूसरी बात क्या है कि जैसे वो अपना जो है वो पूरा लिखता है ना पूरा, कि भाई ये सामान इतने का इतने का, इतनी फास्ट जोड़ता है वो, ठीक है, इतनी फास्ट जोड़ता है बहुत ज्यादा। और उसकी उम्र कम से कम आज के टाइम में लगभग 80-85 साल है, आज भी वो अपनी दुकान को चला रहा है, ठीक है। तो अभी घर पे कीर्तन हुआ था, तो हम सामान लेने गए थे वहां, तो मैं उसी आदमी को मैं देख रहा था, ठीक है। तो जब आपके अंदर मान लो कोई टैलेंट है, ठीक है, आप उस पे बार बार काम करते हो, प्रैक्टिस करते करते, चलो ब्रेक हो जाता है कोई बात नहीं, उसको बार बार प्रैक्टिस करते हो, तो आपको जब अब अपने आप को जो है 5 साल बाद देखोगे तो काफी सुधार दिखेगा, ठीक है। और जब अपने आप को आप 10 साल 15 साल, क्यों मैं आपसे अभी कुछ दिन पहले बोल रहा था कि अगर एक एस्ट्रोलॉजर ही मेरी नजर में ऐसा है कि जो जितना बूढ़ा होता चला जाएगा उसकी वैल्यू उतनी बढ़ती चली जाएगी, उसका रीजन वही है। मतलब कि अगर उसने बिना, मतलब बिना चोरी किए, चोरी से मेरा मतलब है कि जी चुराना या दिखाना, आडंबर से दूर, मतलब अगर सच्चे दिल से उसने एस्ट्रोलॉजी करी है तो एंड रिजल्ट ये होगा कि उसे ना इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, मतलब बिना किसी सिद्धि साधने के भी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, ये बंदा इस काम के लिए मेरे पास में आया, इसका क्वेश्चन ये होगा, ठीक है। वो सब प्रैक्टिस से होता है। अब अ, मेरे पास जो है ऐसे ही किसी ने फोन कर लिया, जो लोनी हमारे पास में ही पड़ता है, तो वहां कोई एस्ट्रोलॉजर थे ऐसे, ठीक है, भारद्वाज फैमिली से, ठीक है। अब उनके बच्चों को, उनके पोतों को कोई कदर नहीं है उनके नोट्स की, आज भी जो है वो थोड़ी सी दूसरी लैंग्वेज थी, ठीक है। वो बताते हैं कि लैंग्वेज दूसरी, हम उसे छेड़ते नहीं है। तो उन्होंने मतलब कोई वीडियो देख ली थी और उसको थैंक यू करने के लिए फोन किया था। तो वो कह रहे हैं कि भाई मेरे जो परदादा थे वो ऐसे थे, दादा थे या परदादा, ऐसे ही बता रहा था कि वो सामने कोई बैठा कि बताओ, पहले ही उसे मूक प्रश्न बोलते हैं, तो कि बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है, तो वो मुट्ठी में बता देते थे। मैंने कहा वो कब की कहानी है, कि वो काफी बूढ़े हो गए थे, वो तब की कहानी है। तो बाकी है भी ऐसा ही, अगर आप सच्चे दिल से एस्ट्रोलॉजी करते हो तो धीरे 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 ऐसा हो जाता है कि भाई आप जो है फिर चार्ट तक देखने बंद कर देते हो, ठीक है। आपको फिर ये तक नॉलेज हो जाती है कि अभी ग्रह कौन सा किस राशि में चल रहा है, अभी लगन क्या चल रहा होगा। पहले जो है चीजें मैनुअली कैलकुलेट होती थी, ठीक है। अब हम आलसी हो गए हैं, अब हम नहीं ध्यान देते हैं कि भाई अब जो है क्या लगन चल रहा होगा, ठीक है। हमें सॉफ्टवेयर चाहिए चाहिए, एप्लीकेशन चाहिए चाहिए, अब प्रॉब्लम ये है। लेकिन पहले जो था, पहले कुंडली जो है, प्रश्न कुंडली जमीन पे बनाई जाती थी, ठीक है। उन्हें ये पता होता था कि सूर्य सर्दियों में लेट होता है उदय, तो ये लगन होगा, ठीक है। ये सब चीजें कि भाई इस टाइम पे ये लगन होगा, इस टाइम पे ये लगन होगा। हमें इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि हम आलसी हो गए, हमारे पास क्या है, एप्लीकेशन। तो यहाँ पे थोड़ा एक्सपीरियंस कम हो जाता है, वो इसलिए जो है इतने टैलेंटेड है, वो सारी चीजें मैनुअली कैलकुलेट करते थे। अब हमें शडबल निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि एप्लीकेशन हम निकाल लेते हैं, तो नॉलेज जो है कम कम गेन करते हैं, फिर दिमाग भी आलसी हो जाता है। अगर आप, हाँ, सीखने के लिए सीख लो। और अब एस्ट्रोलॉजर्स भी यही बोलते हैं कि जरूरत क्या पड़ी है तुम्हें मेहनत करने की, सब चीजें निकाल के रखी तो हैं। पर हाँ, कुछ भी है, प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो, आ जाएगा। ये सामान्य फल है, मैं आपको बताऊं, जो ये सामान्य फल है कि भाई गुरु का रिजल्ट यहाँ पे ये है, शुक्र का ये है। मैं भी डर गया था जब मैंने अपनी
कुंडली के रिजल्ट देखे थे तो मैं भी डर गया था। मैंने कहा भैया अब तो जीवन बर्बाद है मेरा। ठीक है। तो बहुत सारे कई ग्रह अच्छे भी हैं। ठीक है। अब उसका सही मतलब मुझे अब समझ में आ रहा कि भाई मेरी प्रवृत्ति ऐसी क्यों है, मैं क्यों डर गया था जब, क्योंकि मैं उस टाइम पे तो मैं एक टाइप से बच्चा ही था, तो उतनी नॉलेज नहीं थी भाई क्या सही है, आध्यात्मिक जीवन सही है या नहीं सही है, शनि का टाइम पीरियड आ रहा है ये सही रहेगा या कैसा रहेगा, उस टाइम पे नॉलेज नहीं थी। तो वो अब पता चल रहा है। ठीक है। ठीक है जी। मुझे लग रहा है लगभग पूरा हो ही गया है। सर ये जैसे आप कहते हैं कि लग्नेश को हमेशा मजबूत बनाना चाहिए, तो सर लग्नेश, सर D1 का अलग रहेगा, D9 का अलग रहेगा, तो फिर मतलब किसका लग्नेश होना चाहिए सर फिर? लग्नेश हमेशा जो काउंट करो, जो लग्नेश होता है जिसका नाम लग्नेश पड़ा है वो D1 चार्ट का होता है। ठीक है। जो गोचर देखा जाता है वो D1 चार्ट से देखा जाता है। ठीक है। आप कोई बेफालतू की उसमें 10-10 चीजें, मांगलिक जो देखा जाता है D1 चार्ट से देखा जाता है। ठीक है। आप चलित से देख लो तो भी ठीक है, वही ठीक है वैसे तो। ठीक है। अब उसमें कोई जबरदस्ती चंद्र कुंडली घुसा दे, सूर्य कुंडली घुसा दे, D9 चार्ट लगा के, तो भाई देखो वो चीजें गड़बड़ है। बहुत सारी चीजें हैं जो D1 को बहुत इंपॉर्टेंट बना देती हैं। जो दशाएं प्राप्त होती हैं, महादशांतर दशा, वो सब D1 पे बेस्ड होती है। ठीक है। D9 पे D10 पे कहीं उनसे कोई कनेक्शन नहीं है उसका। नहीं, कनेक्शन वैसे मिल जाएगा आपको कि भाई चलो शनि की महादशा तो D9 में शनि कहाँ बैठे हैं, वो रिजल्ट के लिए तो कनेक्टेड है चीजें। लेकिन अगर आपको ये देखना है कि भाई दशा का भोग्य काल क्या है, मतलब कौन से ग्रह का पहले टाइम पीरियड आ रहा है, तो उसके लिए तो भैया D1 ही है, उससे ही कैलकुलेट करी जाती है। बहुत सारी चीजें उससे ही कैलकुलेट करी जाती हैं। जो आपकी चंद्र राशि होती है वो D1 चार्ट से कैलकुलेट होती है, किसी और चार्ट से नहीं होती। ये लग्न वही है जो शादी के टाइम पे बोलते हैं कि भाई लग्न पढ़ा जा रहा है। ठीक है। ये लग्न वही है। ठीक है। ये भी पहले ये भी बोला जाता था कि भाई वर का लगन ये है, वधु का लगन ये है, और गोचर भी, गोचर का नाम नहीं लेते, वो प्रेजेंट टाइम का जो लग्न होता है गोचर का, उसे भी वो लग्न बोलते थे कि भाई अ, अभी फलाने टाइम पे, और ये शक है, ये तिथि है, तो ये लग्न है अभी और ये कार्य हो रहा है, तो जो चिट्ठी जाती है वो पीले चावल वाली। ठीक है। वो और वहीं वहीं पे डिसाइड करते थे ब्राह्मण लोग कि भाई फलाने लग्न में जो है इनके फेरे होंगे। ठीक है। भैया वो नहीं करता है कोई। तो D1 जो है इम्पोर्टेंट है। कम से कम ये है कि भाई चीजें कैसे दिख रही हैं, इवेंट कैसी दिख रही है, इवेंट हो सकती है नहीं हो सकती है, उसको एक नजर में देखने के लिए ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। हाँ। D9 देखो टाइम लेगा, या उसके डिविजनल चार्ट टाइम लेते हैं। ठीक है। उतना आसान नहीं है। आप पर हाँ, आप थोड़ा ये समझ सकते हो कि थोड़ा थोड़ा ऐसा ही है, 50% ऐसा ही है, जैसे D1 देखते हैं 50% ऐसा ही है। थोड़ा ये भी होता है, ये चीजें जो बेसिक वाली है कि भाई जैसे जैसे मंगल जो है शनि के नवमांश में जाके बैठ गया, शत्रु के नवमांश में है तो प्रॉब्लम करेगा। ठीक है। मित्र के नवमांश में है तो हेल्प मिलेगी। ठीक है। अब उच्च उच्च राशि में है, अपने उच्च के नवमांश में है, उच्च का नवमांश मतलब वो राशि ही की ही बात कर रहे हैं, उसमें है तो व्यक्ति खुद ही जो है जैसे लग रही सोच के हो गए वहां पे जाके, तो खुद जो है स्ट्रगल करके मेहनत करके जो है सफलता प्राप्त करेगा। ठीक है। और कुंडली पावरफुल बन जाती है। लग्नेश D1 के जो लग्नेश हैं नवमांश में जाके उच्च की अवस्था में बैठे हैं, तो निश्चित तौर पे चाहे कभी ना कभी जब भी टाइम पीरियड
सपोर्ट करेगा तो व्यक्ति जो है सफल होगा, ऊंचाइयों पे पहुंचेगा, जीवन जो है प्रभावशाली बनेगा। अब नीच का है तो 50% रिजल्ट गए, शुरुआत अच्छी करेगा, एंड रिजल्ट बेकार हो जाएगा। ठीक है, जो लाइफ में जितनी भी अपॉर्चुनिटीज हैं वो हाथ से निकल सकती हैं, डिफेम मिल सकता है। ठीक है, मैरिज लाइफ के लिए देखना है तो उसके लिए भी ऐसे ही देखो कि भाई मंगल, शनि, राहु, केतु, सूर्य है, इनका आ रहा है तो भाई ट्रबल रहेगी। ठीक है, डिस्प्यूट हो सकते हैं। ठीक है, डाइवोर्स हो सकता है। अगर टर्म्स अच्छे देखने हैं तो आप ये देख लो कि भाई अगर 7th हाउस का लॉर्ड वहां पे बुध की राशि में है, या बुध के साथ है, शुक्र के साथ है, चंद्रमा के साथ है, सौम्य प्लैनेट है, बलवान है, तो भैया मैरिज लाइफ चल जाएगी, ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं। लगन में अगर राशि के लिए देख रहे हो, D9 चार्ट में अगर लगन में सूर्य है, मंगल है, शनि है, राहु केतु है, तो प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, वो जो एक होता है ना मैरिड लाइफ में मिठास होनी, उसकी कमी तो मिलनी ही मिलनी है। ठीक है, अब जैसा ग्रह होगा वैसी प्रॉब्लम करनी शुरू कर देंगे। ये तो मैंने आपको मतलब 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का एक छोटे से उसमें पैकेट फॉर्म में आपको बता दिया, लेकिन जब जैसे जैसे आप पढ़ोगे तो समझ विकसित होगी आपकी, चीजें याद रखोगे तो और ज्यादा जो है चीजें, जैसे अभी हम डिटेल में पढ़ रहे हैं, जब आपने बेसिक करा था तो मैंने फटाफट फटाफट, मुझे लग रहा है 1 2 दिन में ही सब खत्म कर दिया था ये, कि भाई मेष राशि हो तो व्यक्तित्व कैसा होता है, व्यक्ति कैसा होता है, ये मुझे लग रहा है एक ही दिन में खत्म कर दिया था। ठीक है, हर उसका ना थोड़ा सा इसमें टाइम देना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके साथ में प्रॉब्लम क्या है कि आप वर्किंग हो। ठीक है, वर्किंग हो, क्यों रश्मि जी थोड़ा अच्छा कर लेती है। ठीक है, क्योंकि ये जॉब नहीं करती हैं, मुझे पता है, इनका पहला सा भी थोड़ा टच रहा है एस्ट्रोलॉजी का। ठीक है, इंटरेस्ट भी है इन्हें, तो इसलिए जो है चीजें ज्यादा जानती हैं। और नहीं भी जानती हैं तो आप प्रैक्टिस करो। ठीक है, चार्ट देखो, चार्ट भी नहीं देखते हो तो कम से कम यही पढ़ लिया करो जो पढ़ा रहे हैं, इन्हीं इन्हीं पढ़ते रहोगे तो आपकी चीजें जो है और आगे का विजन खुलना शुरू हो जाएगा कि हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। मतलब आप जो है एक ग्रह एक हाउस में लेके चलो तो आप 10 चीजें निकाल सकते हो कि भाई हाँ ये चीजें हो सकती है। शनि कहाँ पटेल जी आपके? जी सर। शनि कहाँ बैठे हुए हैं? सर शनि दशम भाव में बैठे हैं। हाँ, सर दशम भाव में। 10th भाव में बैठे हैं, तो आपने बोला कि नहीं? मैं बोल तो रहा था आपसे जब। नहीं नहीं, सप्तम भाव में बैठे सर, मतलब ये 10वीं राशि है। अच्छा, ठीक है। और बुध का कुछ आ रहा था आपका, बुध कहाँ के सर स्वामी? बुध ये नवम भाव में है, मीन राशि में। हम्म, बुध और और सूर्य। चलित में कहाँ है सूर्य, वो आपके शनि कहाँ है चलित में? नहीं पता, छोड़ दो। सर चलित में भी सूर्य वही है, नवम भाव में है। सूर्य नवम भाव में नहीं पूछ रहा हूँ मैं, शनि पूछ रहा हूँ, शनि कहाँ है? सर चलित में भी शनि और वही है, सप्तम भाव में है। ठीक। राशि क्या है चलित में वहां पे? मकर ही है? हाँ सर, मकर राशि है। बुध, ठीक है। उसमें देखना
क्या बोलते हैं, D9 D10 में एक बार चेक कर लेना कि भाई वो आपका वृश्चिक राशि या 8th हाउस से कुछ संबंध बनना नहीं बनना, ठीक है। या फिर नक्षत्रों पे एक बार जाके देख लेना कि जिसमें जो ये आपके दो प्लैनेट बैठे हुए हैं, इसमें ये उस ग्रह के नक्षत्र में तो नहीं है जिसके पास में 8th हाउस की लॉर्डशिप हो। फिर मुझे बताना, क्योंकि भाई देखो, आप अगर उस मशीन को ऑपरेट कर रहे हो जो डिगिंग कर रही है, तो 8th हाउस का मैटर जरूर आएगा। ठीक है। टाइम हो गया। केतु हो गए, तो केतु का मैंने बता ही दिया। थोड़ा सा और बचा हुआ है कि जैसे साइंस हो गई, केतु आगे थोड़ा उसको मैनेज कर देंगे, शुक्र को उसकी तरफ जा सकते हैं, क्या बोलते हैं, आध्यात्मिक तरफ झुकाव हो सकता है, ठीक है। आयुर्वेद की तरफ हो सकता है, मूर्ति कला वगैरह वो सब चीजें आ सकती हैं, ठीक है। समाज सेवा भी आ सकती है, ठीक है। समाज सेवा भी आ सकती है, क्योंकि अब जो उसका दिखावापन है शुक्र का, वो हट गया है केतु से, ठीक है। शुक्र केतु कॉम्बिनेशन थोड़ा सा प्रॉब्लम जो करेंगे वो रोजगार में करेंगे, उसमें ब्रेक्स आ सकते हैं, उससे व्यक्ति डिससेटिस्फाई हो सकता है कि भाई मैं ये रोजगार करना ही नहीं चाहता, ठीक है। तब जो है ये कॉम्बिनेशन बन सकता है उसका, क्या बोलते हैं, संन्यास का, ठीक है। केवल इतना ही नहीं है, शुक्र केतु केवल संन्यास में गिरवाएंगे, थोड़े से और सपोर्टिव फैक्टर भी हैं, वो भी देखने पड़ेंगे। पर हाँ, ये है कि चांसेस हैं, ठीक है। समाज सेवा आप जोड़ सकते हो। अब उसके जो नेगेटिव फैक्ट हैं उसके शुक्र के, वो काफी हद तक कम हो जाते हैं। तो जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि भाई शुक्र जो है, शुक्र के क्या एलिमेंट है जो आपके रोजगार भाव पे उपस्थित है, जिससे आप कांटेक्ट में रहते हो, पटेल जी। क्या फीमेल्स भी काम करती हैं वहां पे? नहीं सर, लेकिन नहीं है सर, केवल मेल बस हैं पूरे। ठीक है, तो शुक्र का क्या एलिमेंट है वहां पे जो और मेरे को लगता है शुक्र का इसलिए है कि क्रूड ऑयल से रिलेटेड तो नहीं है, मतलब वाटर से रिलेटेड। शुक्र जो है क्रूड ऑयल को रिप्रेजेंट नहीं करता है, उसमें आप ये समझ सकते हो थोड़ा, ये आ सकता है, क्या बोलते हैं, पेट्रोल डीजल वगैरह आ सकता है, लेकिन क्रूड ऑयल को डायरेक्टली शुक्र रिप्रेजेंट नहीं करते, शनि रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी तो सर ऐसा कुछ है नहीं वहाँ, शुक्र से रिलेटेड पूरी मशीनरी है और ऐसा कुछ है नहीं। क्या नाम है मशीन का उसका? फिर ड्रिलिंग रिग बोलते हैं, ड्रिलिंग रिग। ड्रिलिंग रिल। रिग रिग सर, रिग। अच्छा, ठीक है। बस क्रूड ऑयल ही निकलता, कुछ और भी निकलता है उसमें से? नहीं सर, क्रूड ऑयल ही निकलता नहीं है सर, हम लोग मतलब एक्चुअली बोरवेल करते हैं, निकलने के चांस हो जाते हैं, कभी निकलता है कभी नहीं निकलता, लेकिन पर्पस वही रहता है, मतलब बोरवेल जैसा करने का, ड्रिलिंग करने का। तो आप एक बात बताओ, जब वो साइट जो है आपकी वहाँ पे मतलब पूरा सेटअप लगाया जाता है, जब वहाँ पे कदम रखते हैं, तो क्या आप प्रश्न कुंडली बनाते हैं? नहीं सर, वो तो नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते? बना के देखा करो, आपको पता चलेगा कि यहाँ तेल मिलेगा नहीं मिलेगा, एक्सपीरियंस, ठीक है। सर कब, कल जब मतलब जब फर्स्ट टाइम जाते हैं? जब फर्स्ट टाइम जाते हो, जब आप वहाँ पे काम शुरू करते हो, ठीक है, जब श्री गणेश वहाँ पे होता है तब। अच्छा। हम्म, नहीं सर, अच्छा उसके क्या सर अलग अलग स्टेप हैं, केवल मशीन सेटअप करने में ही 15-20 दिन लग जाते हैं। जब मशीन सेटअप करने के बाद जब
स्टार्ट करते हैं, मतलब मेन जब जैसे ड्रिलिंग स्टार्ट करते हैं मेन, तब का अलग टाइम है? नहीं, जब आप वहां पे जाके डेरा डालते हो, ठीक है, हम्म, वहां पहुंचते हो तो वहां काम करने के लिए तो गए हो ना। वहां पे सेटअप ही लगाओगे, ड्रिल ही करोगे, ऐसा तो है नहीं कि भाई देख दाख के वापस चले जाओगे, नहीं। हाँ, तो आप वो ठीक है कि भाई आप डिसीजन नहीं ले रहे हो कि भाई यहीं पे ड्रिल करना है, कहीं पे आपको तो मशीन ऑपरेट करनी है, ठीक है, लेकिन आप जो है साइड में अपना ही काम कर सकते हो। अच्छा, ये थोड़ा ऐसा हो सकता है कि भाई मतलब जब भी आप पहली बार साइट पे पहुंचते हो, आपकी मैं बात कर रहा हूँ, जी कंपनी वहाँ कंपनी के वर्कर कब से पड़े हैं, आपके साथ जा रहे हैं, वो मैटर अलग है। जिस दिन आप जाके वहाँ कदम रख रहे हो, ठीक है, ठीक अपने है, ठीक अंतर मन से प्रश्न किया करो कि भाई देखते हैं यहाँ पे जो है तेल निकलेगा या नहीं निकलेगा। ठीक है सर। ठीक है, ये मैटर दो ही हाउस का है, 8th हाउस का और 4th हाउस का, ठीक है। तो जब आप एक नोटबुक बना लो आराम आराम से, ठीक है, आप इसके मास्टर बन सकते हो, ठीक है। ठीक है सर। जब जैसे जब मैं आप लोगों को ये सिखाता हूँ, पढ़ाता हूँ, तो आप देखोगे जहां भी प्रेगनेंसी की बात आएगी, बच्चे की बात आएगी, तो वहां एक मैं अलग ही टोन में आ जाता हूँ, वहां आप डेप्थ देखना नॉलेज की, ठीक है। तो ऐसे वो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, ठीक है। ऋषि मुनियों ने बता दिया कि भाई जो पक्षी हैं वो अंडे देते हैं, ठीक है। अंडा कहीं लिखा नहीं है कि अंडे जो हैं बुध के डोमेन में आते हैं, ठीक है, कहीं लिखा नहीं है, वो हमें ही निकालने पड़े हैं, ठीक है। हाँ, इतना जरूर है कि भाई देखो, शुक्र का जो मैटर है शुक्राणुओं से है, बाकी और सब चीज बहुत सारी चीज मिल गई है, लेकिन बहुत सारी हमने निकाली है कि भाई जैसे मतलब प्रैक्टिस से कि भाई देखो शुक्र जो है स्टार्टिंग है, तो शुक्र 8th हाउस में है तो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और कोई प्रेग्नेंट है और शुक्र वहां पे है तो बहुत जल्दी जो है चीज बहुत सारी चीजें निकालनी है, ठीक है। तो ऐसे ही आप अपने फील्ड में अपॉर्चुनिटी ढूंढो ना, कोई अलग से थोड़ी ना आएंगे। भाई आप वहां जा रहे हो, ठीक है, आपने प्रश्न कुंडली नहीं पढ़ी, लेकिन क्या है अब थोड़ा थोड़ा तो आप ये तो जान रहे हो, कम से कम इसे लगाना तो उसे लगन कुंडली मान के ही पढ़ लिया करो। आपके मन में प्रश्न कुंडली का हवा नहीं रहेगा, उसे लगन कुंडली मान के पढ़ लिया करो कि भाई लगन क्या है, कैसी राशि है लगन में, 4th हाउस में क्या है, 4th हाउस का लॉर्ड कहाँ है, लग्नेश कहाँ है, कैसी स्थिति में अस्त है, बलहीन है, कैसे है, कुछ तो आएगा ना। अभी नहीं आए एकदम से तो आएगा नहीं। दो चार साइट वगैरह जब हो जाएगी आपके पास में, 8-10 हो जाएंगी, तो आप देखोगे आपको कुछ ना कुछ जो है मिलना शुरू होगा, ठीक है। और विदेश में कई डॉक्टर्स भी हैं ऐसे जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी का यूज किया है। जब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा वो देश कौन सा था, तो वहां पे ना वो डायरिया फैल गया था, लोगों को उल्टी दस्त वगैरह हो रहे थे, ठीक है। तो उसने जो है उसकी जॉब वगैरह भी गई, लोग मरे भी, तो उसने वहां पे एस्ट्रोलॉजी का सहारा लिया, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी का सहारा लिया तो उसने जो है कि भाई, और वो लोग बार बार जो आ रहे थे, रिपीट हो रहे थे, बार बार आ रहे थे, तो उसने जो है वो पैटर्न नोट करना शुरू कर दिया, फाइल बनानी शुरू कर दी, ये बंदा इस टाइम पे इतने बजे मेरे पास में आया, उस टाइम पे ग्रहों की स्थिति क्या थी, वो जाने अनजाने में प्रश्न कुंडली ही यूज करता था, ठीक है। और उसके बेस पे ही, उनके बेस पे ही, उन चार्ट के बेस पे ही, उन प्रश्न कुंडलियों के बेस पे उसने मरीज ठीक करने शुरू कर दिए। चंद्रमा के मैटर में वो बहुत एक्सपर्ट हो गया था, बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो गया था। कोई डॉक्टर की उसके पास में प्रोफेशनल डिग्री नहीं थी, ठीक है, लेकिन उस महामारी के टाइम में उसने हेल्प करी, उसने उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा के कुछ सीखा भी। फिर जो है उसने सलाह भी दी लोगों को कि भाई डॉक्टर्स को एस्ट्रोलॉजी जो है यूज करनी चाहिए। मतलब कि ऐसा है कि कुछ प्रॉब्लम ऐसी है, मतलब बहुत सारी शरीर में प्रॉब्लम ऐसी है कि भाई वो ना डायग्नोज नहीं हो पाती, डायग्नोज नहीं हो पाएंगी, उतने तो बेचारे के पास में किसी के पैसे नहीं होंगे जितना तो वो डायग्नोज कराने में लगा देगा, ठीक है। फिर उसका ट्रीटमेंट रहे अलग। और
कभी-कभी ऐसा होता है कि डॉक्टर डायग्नोस कर भी नहीं पाते हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी क्या है उसमें हेल्प कर देती है। अगर कोई डॉक्टर जो है, डॉक्टर भी बड़े घमंडी घमंडी होते हैं, मेरा पाला पड़ा है, वो रिपोर्ट देखने को तैयार नहीं होते हैं, ठीक है। तो अगर डॉक्टर इसकी हेल्प लेते हैं और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी को अपनाते हैं तो वो बहुत आराम से, जो अगर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उसमें, क्योंकि मेरे पास में जो है मेडिकल के जो है बहुत जो है लिमिटेड केस आए हैं, ठीक है। अगर उसमें प्रैक्टिस, किसी एस्ट्रोलॉजी कोई भी फील्ड हो, प्रैक्टिस 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 चाहिए उसमें, ठीक है। रिसर्च करो, प्रैक्टिस करते रहो, रिसर्च करो, प्रैक्टिस करते रहो। फिर आराम से जो है वो लोकेट कर लेगा डिजीज की, डिजीज है क्या, कौन से ऑर्गन में है, कितना फैटल हो सकता है, वो जानलेवा होगा नहीं होगा, आराम से जाएगा, कब जाएगा, उसके हिसाब से दवाई चला लो। ऐसे भी रोग होते हैं वो दवाई से ठीक नहीं होते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जी सर। अगर कोई डाउट होगा तो